हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, जैसे 24,500 करोड़ का फाइन पेनल्टीज लगाया गया है, प्लस कुछ मतलब कि सीबीआई का एलिगेशन लगाया गया है, फ्रॉड केस हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लोग वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला जो अपडेट आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से अपडेट आया है। और आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपडेट आया क्या है? तो गाइस देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जो अपडेट आया है, ये अपडेट आया है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है 2.81 बिलियन डॉलर का जो है सो डिमांड किया है। और ये डिमांड कहाँ किया है? तो ये डिमांड किया गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट केस को लेकर, मतलब गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट को लेकर जो है सो 2.81 बिलियन यूएस डॉलर का डिमांड किया। और किसके तरफ से किया गया? तो पेट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये डिमांड किया गया है। तो आखिर ये डिमांड है क्या चीज? देखिए, यहाँ पे जो डिमांड किया गया, और ये सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स पर भी, जो कि इसके पार्टनर्स हैं, उन दोनों पर जो है सो ये डिमांड किया गया। और ये जो मतलब कि समझिए कि फाइन लगाया गया है कंपनी को। लगभग जो फाइन जो लगाया गया, अगर देखा जाए तो अगर देखिए जो 2.81 बिलियन का जो यूएस डॉलर का जो फाइन लगाया गया ना, ये अराउंड अगर इंडियन का रुपीज में कवर करें तो 35,319 करोड़ का जो है सो अमाउंट बनता है, जो कि सिर्फ 6 आवर्स में जो है ये फाइन किया गया कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अब ये फाइन अगर लगा है तो इसके वजह से गाइस क्या इससे इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में? इसके कंपनी के शेयर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइस देखिए, कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, बट कंपनी का जो मार्केट कैप है, अगर हम इसको ओवरऑल का बात करें कि कंपनी क्या पूरी तरह से मतलब कि इम्पैक्ट है, तो देखिए गाइस, ओवरऑल पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप अराउंड 18 लाख करोड़ के अराउंड जो है इसका मार्केट कैप है। और इतना मार्केट कैप होने के कारण गाइस इस कंपनी पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। हाँ, इम्पैक्ट तो करेगा। अगर मान लो ये कंपनी को अगर कंपनी अगर पे करती है अमाउंट, अगर पे करती है, तो ये कंपनी अमाउंट पे करती है तो कंपनी को थोड़ी बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, इसके शेयर्स में इम्पैक्ट कर सकती है। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपडेट की बात, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट आया पॉलीकैब की ओर से। पॉलीकैब की ओर से अपडेट आया। तो जो अपडेट आया पॉलीकैब की ओर से, देखिए पहली बात कि आज के दिन पॉलीकैब में 3% का तेजी देखने को मिला। 2 अपडेट आया है और मॉर्गन स्टैनली ने इस पर नजर रखा है और कहा है कि 52% का अपसाइड देखने को मिल सकता है ये। और इसके अलावा एक और अपडेट आया गाइस, जो ब्रोकरेज एंटीसिपेट्स जो लिमिटेड है, ये डिसरप्शन देखने को मिल सकता है इंडस्ट्री में नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का जो एंट्री करने जा रही है इस सेगमेंट में, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। इससे अगर हम बात करें क्या इंपैक्ट कर सकता है, देखिए अभी रिसेंट इंपैक्ट इसमें उतना नहीं करेगा। रीजन क्या है? देखिए, थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर लेकिन अभी रिसेंट इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं करेगा। रीजन क्या है? थोड़ा बहुत इंपैक्ट क्यों करेगा? फ्यूचर में करेगा। ये जो अपने इंपैक्ट होगा ये फ्यूचर में करेगा। आखिर क्यों करेगा? देखिए, फ्यूचर में इसलिए करेगा, देखिए इसका जो मार्केट शेयर है ना, मार्केट शेयर डिक्रीज हो सकता है अगर अल्ट्राटेक का फाइनलाइज हो जाता है। जब वो मार्केट में आ जाता है, इसी सेगमेंट वायर्स एंड केबल सेगमेंट में अगर अल्ट्राटेक मार्केट में उतरती है, तो कंपनी के जो मार्केट शेयर है थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है कंपनी को। लेकिन अभी फिर भी गाइस, अगर देखा जाए तो पॉलीकैब का रिसेंट रोड शोज जो है ये सजेस्ट किया है पिकअप इन डिमांड फोर्थ क्वार्टर में। और मतलब फोर्थ क्वार्टर में जैसे थोड़ा डिमांड जैसे पिकअप करता हुआ देखने को मिला, जिससे थर्ड क्वार्टर में डिमांड कम हुआ था, फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है इस। और कंपनी जो है अब 10% रेवेन्यू के 10% का नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन होगा एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा 10% के अराउंड जो कंट्रीब्यूशन होगा। और किसका कंट्रीब्यूशन होगा? रेवेन्यू का नेक्स्ट 5 ईयर्स में। क्योंकि यूएस जो है टैरिफ लगा रही है कॉम्पिटिटर पर, जैसे चाइना और मेक्सिको जैसी कॉम्पिटिटर पर जैसे इम्पोर्ट जो है टैरिफ इम्पोर्ट लगाया जा रहा है। और इसके वजह से गाइस कंपनी के जो है एक अच्छी पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी को जो सब एक्सपोर्ट करने पे जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, इसकी जो परसेंटेज है ये इंक्रीज हो सकता है। अब हम लोग एफआईएस और डीआईएस की बात करें। देखिए, एफआईएस लगातार सेल कर रही है। क्या एफआईएस और सेल करेगी? देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 मार्च इस मार्च महीने की बात करें तो 3rd और 4th 5th 3 मार्च दिन ओपन था मार्केट। अगर 3rd मार्च की बात करें तो एफआईएस ने अराउंड 4788 करोड़ का सेल किया। भले यहाँ पे डीआईएस माल उठा रही है, 8790 करोड़ का डीआईएस की ओर से जो माल उठा रही है, परचेज हो रहा है। लेकिन अगर 3rd मार्च में देखें तो बहुत ज्यादा सेल हुआ। और 4th मार्च में डीआईएस ने भी 4851 करोड़ का माल उठाया, जबकि एफआईएस ने 3405 करोड़ का सेल किया। बिकवाली हुई है इसमें 3405 करोड़ का लगातार बिकवाली हुई है। यहाँ पे देखिए तो एफआईएस की ओर से लगातार बिकवाली हो रही है। और 5th मार्च की अगर बात करें, आज की डेटा की बात करें,
तो बस देखिए आज का डेटा जो है 5 मार्च का एफआईआई की ओर से 2895 करोड़ का बिकवाली हुआ है। लेकिन आज अगर देखा एफआईआई उतना ज्यादा बेचा नहीं है, उतना ज्यादा एफआईआई की ओर से सेल नहीं देखने को मिली। जिस तरह से सेलिंग हो रही थी उतना ज्यादा इस बार सेल नहीं हुआ एफआईआई की ओर से, बट सेल होने के चांस है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होगा आगे मैं आप बताऊंगा आपको। प्लस डीआईएस की ओर से आज भी खरीदारी हुई है 3370 करोड़ का। तो बस देखिए ये जो अब मैंने अभी आपको बताया एफआईएस की सेलिंग आखिर क्यों होगी, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है एफआईएस की सेलिंग होने का सबसे बड़ा एक रीजन, कंटिन्यू होने का रीजन एक और आया है गाइस, टैरिफ वॉर को लेकर। क्योंकि अब यूएस जो है अब इंडिया पर भी थोड़ा टैरिफ वगैरह लगाने की बात चल रही है। टैरिफ वगैरह जो है सो लगा सकते हैं, जिसके लिए अब इसके रिगार्डिंग जो है पीयूष गोयल जो है, जो कि ट्रेड मिनिस्टर है, यो यूएस अभी विजिट किए हैं। जिससे ट्रेड टेंशन जो चल रहा है वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, ट्रेड वॉर जो चल रहा है अभी वर्ल्ड में, जिसको नेविगेट, इसके टेंशन को लेकर जिसको नेविगेट करने के लिए ही किया जा रहा है। अब इंडियन एक्सपोर्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स के जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है अब ये कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं कि क्या इस पर भी मतलब कि टैरिफ लगाती है या फिर टैरिफ लगाएगी या फिर नहीं। तो इसको लेकर यहाँ पे अपडेट आया है कि देखिए अगर देखा जाए तो इंडिया की जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल अब यूएस में है। इस सप्ताह क्रूशियल डिसीजन लिया जाएगा यूएस ऑफिशियल्स के साथ एडवांसिंग द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब बीटीए, जो कि इशू किया गया था। एक इशू किया गया है जो कि इनिशियली एड्रेस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंट विजिट जो हुआ था यूएस में, इसके द्वारा, जो कि इसको पर जो एडवांसिंग के लिए जो सो किया जाएगा के लिए जो बात करने गई है। और टू नेशंस जो है अब डबल बायलैटरल ट्रेड करेगी, जो कि एम कर रहा है। और 2030 तक $500 बिलियन का जो है सो ट्रेड किया जाएगा, करने का जो सो एम कर रही है डबल बायलैटरल ट्रेड का 2030 तक, जो कि टारगेट करेगा। गॉयल्स का विजिट जो है सो ये टारगेट कर रही है, जिससे गॉयल्स का विजिट जो एक्सपेक्टेड है कि ये फर्दर स्ट्रेंथन दे सके। और फर्स्ट फेज जो होगा ट्रेड डील का ये एंटिसिपेटेड होगा इस मतलब कि इस साल के अंत में फाइनलाइज जैसे किया जाएगा। लेकिन अगर ये टैरिफ लगाया जाता है, देखिए 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगाया जा रहा है अभी 3 कंट्रीज पर, जैसे चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर। अगर ये टैरिफ इंडिया पर भी लगाती है तो देखिए इससे ज्यादा इंपैक्ट करेगा किस पर, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उसके बाद ह्युंडई हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन सभी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल टैरिफ जो मतलब कि एग्रीकल्चरल टैरिफ जो होगा इंडिया और यूएस के बीच, जो यूएस जो लगा रही है चाइना पे जो लगाया है, यहाँ पे अब जो है सो यहाँ टैरिफ जो है इंडिया पर लगाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिससे इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर पे अगर टैरिफ लगा देती है इंडिया में तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को भी, साथ में मार्केट को भी। जो एग्रीकल्चरल बिजनेस करती है सेक्टर है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये टैरिफ लगाती है, देखिए एनालिस्ट, सिटी रिसर्च के जो एनालिस्ट है इन्होंने कहा है अगर टैरिफ लगाता है इंडिया पर तो $7 बिलियन का इनवल लॉस हो सकता है इंडिया के लिए। मतलब कि इंडिया के लिए $7 बिलियन का जो सो लॉसेस हो सकता है अगर ये टैरिफ इंडिया में लगाती है तो। अब देखना है कि क्या टैरिफ लगाती है या फिर नहीं। 2 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा गाइस, ये देखिए 2 अप्रैल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की ओर, उसके अकॉर्डिंग गाइस अब देखते। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात, अब गाइस एक अपडेट आया है, कंपनी जो मतलब सीबीआई जो है रजिस्टर किया है केस किसके अगेंस्ट, जैक कॉर्प के डायरेक्टर आनंद जैन पर। और ये जो केस रजिस्टर किया ये क्यों किया गया, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सो आनंद जैन को जो है सो आनंद जैन जो कि डायरेक्टर जैक कॉर्प, इन पर जो सो केस मतलब कि रजिस्टर करने के लिए सीबीआई को रजिस्टर किया है केस, मतलब सीबीआई का केस रजिस्टर किया है आनंद जैन पर। और ये जो सो एफआईआर फाइल किया गया है, जो कि अगर हम बात करेंगे आगे अगर हम देखेंगे तो ये एफआईआर फाइल किया गया, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है फाइल किया गया है अगेंस्ट जैक कॉर्प डायरेक्टर आनंद जैन पर, जो कि सीबीआई के द्वारा जो है रजिस्टर्ड किया सीबीआई। और ये केस इसलिए फाइल किया है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पर, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें 2434 मतलब कि 2434 करोड़ का जो है 2006-7 में जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज किया था इन्वेस्टर के द्वारा जो तो फंड रेज किया गया था, जिसके लिए अब यहाँ जो सीबीआई जो है केस रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर किया। और ये जो है सो मतलब कि फ्रॉड, ये जो फंड रेज किया गया था अलग अलग तरह से फंड रेज किया, और इसको ये फंड जो है ना रेज करके फॉरेन में भेजा गया, मतलब कि विदेश में भेजा गया। तो इसलिए गाइस यहाँ पे जो सो अब इसको लेकर अपडेट आया। अब इसके कारण गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, रीजन के जैक कॉर्प पे बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। क्यों, देखिए अभी सिर्फ सीबीआई की ओर से जो ये केस फाइल हुआ है, इसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। तो इन्वेस्टर का पैसा लगने के कारण गाइस सेबी भी इसमें एंट्री होगा, सेबी का एंट्री होगा।
अब सेबी का एंट्री होगा, इसके साथ साथ सेबी के एंट्री के साथ साथ गाइज फेमा के भी एंट्री लेगी। और अब यहाँ पे जो सो इसके बाद ईडी का भी जो सो इन्वॉल्वमेंट आने के चांस, ईडी की इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि अगर पैसा भारत से बाहर गया तो इसमें ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसलिए गाइज अब इसमें जो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है जैक कॉर्पोरेशन को। और ये सस्पेक्टेड जो है, इसमें ऑफेंस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और डिसऑनेस्टी का, जिसमें इंक्लूड है प्रॉपर्टी को डिलीवरी करना और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाना जिससे फंड रेज किया जा सके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्जली डॉक्यूमेंट वगैरह जो बनाया गया है, फॉर्जरी, और जिससे चीटिंग का पर्पज से जैसे ये बनाया गया था। और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट जैसे यूज करके जैसे फंड रेज हुआ था। इसीलिए गाइस अब सेबी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस है अब। और जैन जो है ये प्रोमोटर है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के भी जो है ये प्रोमोटर है। और यहाँ पे गाइज एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है जैक कॉर्प के लिए, यहाँ पे गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो अब देखिए जो भी मार्केट जो भी अपडेट आएगा मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया, तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।